स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बाद बात करेंगे दो स्टॉक से ऊपर प्रमुखता से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टॉक होगा मार्सन्स लिमिटेड और दूसरा स्टॉक होगा एनसीएल रिसर्च स्टॉक। एनसीएल रिसर्च स्टॉक की बड़ी डिमांड पूछा जा रहा है, क्या है स्टॉक सर, कैसा स्टॉक है, उसके बारे में बताइए। तो एनसीएल रिसर्च को और मार्सन्स लिमिटेड को देखेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी की अगर बात करें तो आज के दिन भी निफ्टी में लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग रही और निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे हुई, 23,750 पे। सर 23,750 पे निफ्टी क्लोजिंग हुई और निफ्टी की क्लोजिंग 23,000। अब यहाँ से हम लोग लगातार बात कर रहे थे, एक बार तो आज के दिन अगर देखा जाए तो निफ्टी लगभग 23,800 के ऊपर भी पहुंच गई थी, लेकिन वहां पे निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है सर, निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाई और निफ्टी की जो क्लोजिंग रही वो 23,750 पे रही। जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे, अगर निफ्टी 23,800 को तोड़ती है सर, ठीक है सर, 23,800 को तोड़ती है और वहां अगर सस्टेन हो जाती है, आज ये 23,800 के ऊपर सस्टेन होती तो आपको निकट टर्म में निफ्टी 24,000 की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर निफ्टी की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो 23,800 का ही है और उसको निफ्टी को तोड़ के वहां पे सस्टेन होना पड़ेगा। उसके बाद आपको 24,000 की तरफ निफ्टी बढ़ते हुए दिखाई देगी। ठीक है सर, लेकिन अब अगर नीचे की अगर बात करें तो जो सपोर्ट लेवल है वो 23,500 का अभी सपोर्ट लेवल ही बना हुआ है निफ्टी का। 23,500 का एक सपोर्ट है, अगर 23,500 सपोर्ट को तोड़ती है तो निफ्टी आपको निकट समय में 23,200 की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकती है। अगर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन अगर देखा जाए तो निफ्टी फार्मा में, किसमें सर, फार्मा में, और निफ्टी फार्मा में और एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी रही आज के दिन। उसके बाद कई अन्य स्टॉक्स में तेजी रही, वो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी रही, उसकी उसकी चर्चा हम, स्टॉक स्पेसिफिक तेजी जो है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आपको 7:30 बजे देंगे उसमें चर्चा करेंगे। उसमें काफी स्टॉक्स जैसे पिकार्डली एग्रो है उनमें तेजी रही है और आज के दिन पिकार्डली एग्रो के बाद शक्ति पंप उसमें भी तेजी रही है, जो कि हम लगातार पहले चर्चा कर रहे थे, शक्ति पंप और पिकार्डली एग्रो इन स्टॉक्स की। तो अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब जो मुख्य बात हम लेके आए हैं वो है मार्सन्स लिमिटेड। सर मार्सन्स लिमिटेड को देखते हैं। अगर आज के दिन मार्सन्स की बात की जाए तो उस स्टॉक में भी 5% की शायद सर्किट लगाए। देखते हैं उस स्टॉक को, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। अगर आज के दिन मार्सन्स की बात करें तो आज के दिन मार्सन्स में 5% का सर्किट लगा और यहाँ से थोड़ा अगर कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है। ठीक है सर, कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है और ट्रांसफार्मर मतलब उस अब की और की बात बताऊं आपको तो जबरदस्त तेजी हुई, स्टॉक 38 रुपए से डायरेक्ट सीधा सर्किट लगाता हुआ और 380 रुपए तक गया। ठीक है सर, स्टॉक के थोड़ा सा अगर फंडामेंटल देखें तो यहाँ पे देखिएगा स्टॉक का पी रेशियो आपका अभी भी 297 का पी रेशियो चल रहा है। ठीक है, जो कि पीई रेशियो हाई पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी। पी रेशियो कंपनी हाई है, 297 का पी है। और पी की अगर बात करें, पी के बाद अगर बात करें तो मार्केट कैप 3,952 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप मार्केट है, छोटा कंपनी है। आरओसी आरओई की देखी जाए तो वो आपकी 3.14 और 7.3 बनी है और पीई रेशियो के अनुसार भी स्टॉक 19.5 है। ध्यान रखना है आपको, बहुत ही महंगा स्टॉक है। पीई रेशियो कितना है सर आपका, 19.5, जो कि अमूमन हम क्या कहते हैं, अमूमन हम कहते हैं कि 1 रुपए से अगर पीई रेशियो, अगर पीई रेशियो है सर, अगर 1 से कम होता है, कितना पीई रेशियो अगर 1 से कम होता है तो कंपनी क्या होती है आपकी, अंडर वैल्यूड होती है। ठीक है सर, 1 से कम अगर है तो कंपनी आपकी अंडर वैल्यूड है, अगर 1 से अधिक है तो कंपनी आपकी ओवर वैल्यूड है। ठीक है सर, और यहाँ तो पी रेशियो कितना है, 19.5 का, तो कंपनी आपकी अभी भी बहुत महंगी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए डेब्ट टू इक्विटी कर्जा कंपनी के पास नहीं है और यहाँ से अगर प्लेज परसेंटेज देखी जाए तो ये देखिए आप, इस शेयर की प्लेज परसेंटेज 10.8 की है, जो कि इस कंपनी के प्रमोटरों ने अपने शेयरों को प्लेज कर रखा है, गिरवी रखा है अपने शेयरों को। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये भी एक गलत बात है, उसके बाद 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 79.2% है और 3 साल की सेल्स ग्रोथ 170% है। ठीक है सर, थोड़ा सा अगर रिजल्ट की तरफ ध्यान दें हम तो रिजल्ट पे अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए आप रिजल्ट कंपनी के इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं, देखो रिजल्ट पे अगर आए तो इस बार के सितंबर की रिजल्ट जो सेल्स थी वो 38.51 की हुई, पहले 29.88 से अब की बात सेल्स थोड़ी बढ़ी। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.09 का है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूं तो कहीं तो 117 पॉइंट माइनस का ये था, उसके बाद 49, उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 15। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी देखो कहीं माइनस दिखा रही है, कहीं 62% दिखा रही है, उसके बाद 49, 15, 16, मतलब ये स्थिर नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का स्टेबल ही होना चाहिए, ये बात याद रखिए आप। ठीक है, थोड़ा सा और अगर आगे चलते हैं
नेट प्रॉफिट देखिएगा तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इस बार का नेट प्रॉफिट 7 करोड़ 47, उससे पहले का 5.25 करोड़। उसके बाद अगर देखें तो ये यहाँ से लगातार कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं दिखा रही थी, ठीक है सर। उसके बाद अगर थोड़ा सा साल दर साल प्रदर्शन पे भी चले तो देखो साल दर साल का प्रदर्शन भी कंपनी का, पहले तो प्रदर्शन कोई खास अच्छा नहीं रहा, लेकिन यहाँ से प्रदर्शन थोड़ा सा बढ़ने लगा कंपनी का, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर देखें नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टरों में अगर देखा जाए, पिछले साल देखा जाए तो -10 करोड़, -65 करोड़, -22 करोड़, और इस बार 3 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 13 करोड़, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए बैलेंस शीट पे अगर कंपनी के पे आए तो रिजर्व कंपनी के पहले तो रिजर्व माइनस के ही थे, ये देखिए यहाँ से, लेकिन उसके बाद अब ये रिजर्व कितना है, 90 करोड़ का रिजर्व है। और थोड़ा सा अगर देखें कर्जा देख, अगर यहाँ फिक्स्ड एसेट देखते हैं तो कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट में कमी आई है, ये पहले की अपेक्षा कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट में कमी आई है, काम कोई प्रोसेस चल नहीं रहा है। उसके बाद अगर देखें अदर एसेट इन्वेस्टमेंट 45 करोड़ का है, अदर एसेट भी 74 करोड़ के हैं, ठीक है सर। यहाँ अगर हम प्रमोट यहाँ पे आते हैं डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, तो ये भी बहुत ज्यादा है कंपनी के, 100 के, 240 के, 687 के, ठीक है। जो कि हम लगातार अगर बात करते हैं कि 90 डेज से कम होने चाहिए, ठीक है सर। तो वहां से कंपनी का आपको कामकाज एक सही पता चलता है कि यहाँ से कंपनी का कामकाज ठीक है। उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो देखो शेयर होल्डर पैटर्न में लगातार प्रमोटर की जो होल्डिंग है पिछले क्वार्टर से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 75%, वहां से प्रमोटर की होल्डिंग गिरी 66% पे आई। उसके बाद फिर 66 पॉइंट, यहाँ पर भी प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टरों में सेम है, लेकिन उससे पहले प्रमोटर की होल्डिंग लगातार गिर रही है, और जो प्रमोटर की होल्डिंग गिर रही है उसको कौन उठा रहा है, उसमें पब्लिक की होल्डिंग्स बढ़ती जा रही है, ठीक है सर। प्रमोटर अपना माल हटाते जा रहे हैं और माल कहाँ आता जा रहा है, पब्लिक के पास आता जा रहा है, ठीक है सर। अब अगर बात करें, देखो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसके चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा टेक्निकल और बताता हूँ। अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ से अगर फंडामेंटल की मैं बात करूँ तो उस कंपनी के शेयर प्लेज्ड हैं, ध्यान रखना है आपको, कंपनी के शेयर गिरवी रखे हुए हैं, ठीक है सर। गिरवी कंपनी के शेयर रखें, जो कि गलत बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पी रेशियो बहुत ही हाई है कंपनी का। यहाँ से अगर मैं कुल मिला के अगर आप किसे कहूँ कि कंपनी एक रिस्की कंपनी की श्रेणी में आ जाती है, ठीक है सर। कंपनी कैसी है, एक रिस्की कंपनी की श्रेणी में है, और एक रिस्की कंपनी है, ठीक है। बाकी आप खुद भी एनालिसिस करिए कंपनी के बारे में। थोड़ा सा अगर हम टेक्निकल पे चलते हैं, जो टेक्निकल क्या कहता है, अगर टेक्निकल की बात करूं, देखो आरएसआई कितनी है, आरएसआई 40 है, ठीक है सर। आरएसआई 40 है कंपनी की। उसके बाद आरएसआई के बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए आप यहाँ से इसका वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वनडे का वॉल्यूम जो आ रहा है वो 297 के आ रहा है। उसके बाद वीकली अगर वॉल्यूम देखते हैं तो वीकली वॉल्यूम 173.6 के आ रहा है, और 6 मंथ का वॉल्यूम जो है 509.3 के आ रहा है, ठीक है सर। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो आपकी कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और 20 डे मूविंग एवरेज की अभी कंपनी नीचे है, ठीक है। और 50 डे मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज से भी कंपनी नीचे है उसका। उसके बाद अगर देखा जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज का भी स्टॉक ऊपर है। वहां से थोड़ा सा अगर यहाँ देखें तो आप ये देखिएगा, बीटा अगर देखते हैं तो बीटा ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रही है, 1 मंथ में, 3 मंथ में, 1 साल में और 3 साल में, ठीक है सर। अब थोड़ा कंपनी के चार्ट पे चलते हैं, कंपनी का चार्ट क्या कहता है, चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि चार्ट कंपनी क्या कह रहा है, और यहाँ से कहाँ तक कंपनी कहाँ तक जा सकती है, वो थोड़ा चार्ट पे मालूम पड़ेगा। अब हमारे कंपनी के चार्ट पे अगर चार्ट को देखें, देखो कंपनी का चार्ट को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो कंपनी ने यहाँ पे ये इस तरह का एम पैटर्न बनाया, उसके बाद ये पैटर्न बना के फिर ऊपर गई, फिर गई, और फिर ऊपर। अब की बार एक लगातार 2 अपर सर्किट लग रहे हैं, देखो यहाँ पे भी अपर सर्किट लगा 5% का, उसके बाद यहाँ पे भी 5% का अपर सर्किट लगा। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखिए, एक मैं ट्रेंड लाइन डालता हूँ कंपनी का, एक मैं थोड़ी ट्रेंड लाइन डाल के आपको समझाता हूँ, उसके बाद में बात करता हूँ आपसे। अगर मैं कुल मिला के बात करूं, अगर चार्ट पे कंपनी के, पे देखिए पहले कंपनी ने कहाँ पे ये लो लगाया, इसका लो था पहले 222 पे, उसके बाद यहीं पे ही लगभग ये सपोर्ट लिया 222 218 पे ही सपोर्ट लिया, लेकिन उस सपोर्ट के बाद फिर अब की बार जो लो लगाया कंपनी ने वो लगभग 200 से नीचे निकल आई कंपनी, ठीक है सर। कहाँ पे 222 से कंपनी ने उसको तोड़ा 222 को, और कहाँ पे आ गई 196 पे आ गई, ठीक है सर। अब यहाँ से आप अगर देखिए तो ये ओवरऑल ट्रेंड अभी तक ये कंपनी का नीचे की तरफ ही बनना है, ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड ही बनना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कंपनी जब तक आपकी इस प्राइस पे, जो भी मैंने ट्रेंड लाइन डाली है लगभग 250 रुपए की, कितनी सर, 250 की, 250, अगर इस 249 रुपए से ऊपर कंपनी जब तक सस्टेन नहीं हो जाती है, ठीक है सर, जब तक यहाँ पे सस्टेन नहीं हो जाती है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कंपनी आपकी एक अच्छे मोमेंटम में चलने को तैयार है, ठीक है सर। यहाँ से कंपनी अगर बात करूं तो यहाँ से देखो ओवरऑल जो कंपनी का बनना है, इस तरह से जो पैटर्न बनना है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये यहाँ पे आके अब थोड़ा सा ऊपर जाके कंपनी और भी नीचे आ सकती है, ठीक है सर।
तो इस बात को आपको अपने ध्यान में रखना है, ये बात आप याद रखिए। कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बनना है वो नेगेटिव ही चार्ट पैटर्न बनना है, और कंपनी आपको इस प्राइस को छुए यहाँ पे ली आई लगभग 196 पे आई, उसके बाद फिर से अगर कंपनी का अगर ये चार्ट पैटर्न जिस प्रकार से बनना है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, तो ये चार्ट पैटर्न इस तरह आके यहाँ पर भी थोड़ा नीचे भी आ सकता है, इस बात को आपको याद रखना है। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको कोई फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है सर। कोई मेरी तरफ से किसी भी बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात आप याद रखिए, केवल वीडियो एजुकेशन पर्पज है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टॉक, देखो स्टॉक तो अगर मैं कहूं, स्टॉक फंडामेंटली इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि शेयर आपके प्लेज्ड शेयर हैं कंपनी के, ठीक है। फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो कंपनी के शेयर प्लेज्ड हैं, गिरवी रखे हुए हैं कंपनी के शेयर, और कंपनी के शेयर गिरवी हैं। उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे, तो दूसरी कहूं पीई रेशियो बहुत हाई है कंपनी का, ठीक है। पीई रेशियो हाई है, कितना है 19 के लगभग है, और पीई रेशियो भी 297 के लगभग है, ठीक है सर। तो पीई रेशियो के अनुसार भी कंपनी आई है, और कंपनी ने अपने शेयर प्लेज भी रखे हैं। उसके बाद दूसरी बात ये भी है कि प्रमोटर की होल्डिंग्स लगातार कम डिक्रीज होती चली जा रही है। ओवरऑल अगर मैं कंपनी कहूँ तो कंपनी रिस्की है, और कंपनी रिस्की है तो आपको ध्यान रखना है, और ये भी याद रखना है कि एक छोटी कंपनी है जो कि मात्र 3,900 करोड़ की कंपनी है। तो अगर आपके पास निवेशित हो तो आप उतनी ही क्वांटिटी से इसमें निवेश करिए जितनी की कंपनी आपको नीचे आने में दिक्कत ना हो जाए। और अभी अगर ओवरऑल चार्ट का पैटर्न की बात करूं तो जब तक ये कंपनी आपको यहाँ सस्टेन नहीं हो जाती है, लगभग 250 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती है, उसके बाद जब 250 के ऊपर सस्टेन करेगी तो फिर आपको कंपनी 278 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी सस्टेन, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन नहीं करता है, तब तक ओवरऑल इसको नेगेटिव ट्रेंड ही कहेंगे। ये बात आप याद रखिए, जो मैंने पैटर्न बताया उस प्रकार का पैटर्न ही कंपनी में बनना है। अब हम बात करते हैं, अब मैंने सारा कुछ समझाने का प्रयास किया, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एनसीएल रिसर्च पे। काफी लोग मांग कर रहे थे एनसीएल रिसर्च स्टॉक की, तो एनसीएल रिसर्च स्टॉक को भी देखते हैं क्या है उसमें। अब हम बात करते हैं एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस की। यहां से अगर मैं बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, मात्र 92 करोड़ की कंपनी है, जो कि आपको दर्शा रही है बहुत ही रिस्की कंपनी है, ठीक है सर। एक छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ से भी नीचे है, तो एक बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही रिस्की कंपनी है। उसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो, यहाँ पे देखिए पी रेशियो वही बात आई, पी रेशियो 418 की पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। उसके बाद आरओई देखें तो बहुत कम है। उसके बाद अगर हम देखते हैं पी रेशियो देखते हैं तो 5.79 का है, ये भी बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा और अगर हम बात करें, देखिए कर्जा कंपनी के पास नहीं है, अच्छी बात है। पेट्रोस की स्कोर 5 का है, जो कि इसको औसत श्रेणी कंपनी बताता है, और प्लेज परसेंटेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है कंपनी में। लेकिन ओवरऑल अगर 5 साल की सेल्स की बात करें, सेल्स ग्रोथ 5 साल की 26% है, और 3 साल की सेल्स ग्रोथ 80%। दूसरी बात अगर करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 0% है, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है सर। प्रमोटर की होल्डिंग 0% है, और करंट रेशियो 13 का है, ये एक अच्छी बात है, करंट रेशियो 13 का है। लेकिन ओवरऑल अगर स्टॉक से बात करूं तो स्टॉक ओवरऑल बहुत ही रिस्की श्रेणी का स्टॉक है, जिसमें कि प्रमोटर की होल्डिंग्स बिल्कुल नहीं है। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग के बाद पी रेशियो इसका बहुत ही हाई है, पी रेशियो बहुत हाई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मार्जिन की बात करूं तो यहाँ देखिए आप 119, कभी माइनस का रहता है, कितना माइनस का, ये देखिए कभी तो ज्यादा हो जाता है, उसके बाद कभी बिल्कुल माइनस हो जाता है, और कभी 30.41 हो जाता है, ठीक है सर। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का आपका माइनस का देखो माइनस का 2.16 करोड़, उसके बाद 1.09 करोड़ इस बार का ठीक हुआ है। लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर हम यहाँ देखें बैलेंस शीट पे अगर नजर डालें कंपनी की पे, तो बैलेंस शीट पर रिजर्व कंपनी के पास देखिए आप, रिजर्व पहले जो था अब वो रिजर्व बहुत कम हो गया, इस साल का रिजर्व मात्र 3.70 करोड़ है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट के नाम पे कंपनी के पास कुछ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग जो कि ऊपर आए तो उसको देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 0% है, पूरा का पूरा माल आपका, पूरा का पूरा माल किसके पास है, पूरा का पूरा पब्लिक के पास माल है, ठीक है सर। बहुत ही रिस्की स्टॉक है, इस स्टॉक की मेरी तरफ से आपको कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा सा और आप अध्ययन कर लीजिए। लेकिन मेरी समझ में बहुत ही रिस्की स्टॉक है, जिसमें कि निवेश करना मेरी समझ से बाहर है। मैं आपको सारी कुछ बातें बताने का प्रयास किया, अगर आपको सारी बात समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे काफी महत्वपूर्ण स्टॉक से बात करेंगे, जिसमें कि पिकार्डली एग्रो स्टॉक है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक है, और एक आध और आपकी डिमांड का स्टॉक है, उस पर बात करेंगे। और काफी देखते हैं काफी अच्छे स्टॉक से बात करेंगे, जिसमें कि आज ओला इलेक्ट्रिक में काफी जबरदस्त तेजी आई, उन स्टॉक्स में मल्टीपल स्टॉक से बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को भी देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।